ठीक है. सो विल कंटिन्यू विथ योर इंडियन लिटरेचर. ठीक है. तो इंडियन लिटरेचर में आप देखेंगे देयर विल बी लॉट ऑफ टर्म्स. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ हु इज राइटिंग, हु इज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट. ठीक है. कि किस टाइम पे लिखा गया था, विच फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इट इज. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वेदर इट इज़ अ ड्रामा, वेदर इट इज़ अ पोइट्री, वेदर इट इज़ अ प्रोज. ठीक है. कि किस तरीके का आपका वो रहेगा. तो ट्राई टू मेक कि बाद में जो है यू कैन हैव इन फॉर्म ऑफ अ टेबल. ठीक है. जो आपके नोट्स में बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग टेबल्स हैं. ठीक है. यू विल हैव टेबल्स. ठीक है. कि देयर इज नेम्स ऑफ योर राइटर्स एंड एसोसिएटेड आर वो लिटरेरी वर्क. ठीक है. जो भी है. तो ट्राई टू मेक दिस इन अ मोर एलोंगेटेड फॉर्म. ठीक है. आपको उसमें एक और बना दीजिएगा कि किस तरीके का टाइप है. ठीक है. बी इट आइदर योर प्रोज है, पोइट्री है. ठीक है. वेदर इट इज़ अ ड्रामा, वेदर इट इज़ अ रिलीजियस टेक्स्ट. किस हर टेबल में आप हाँ, व्हेन यू विल मेक इट अ कंपाइलेशन. आप बाद में जो है कंपाइल करिएगा बिकॉज सारी चीज़ें टेबल में नहीं दी हुई हैं. व्हाट आई मेंट कि लेटर ऑन व्हेन यू विल डू इज ट्राई टू मेक दिस. ठीक है. कि पहले यू विल हैव द ऑथर और एल्स यू कैन हैव द लिटरेरी वर्क. कि पहले आप जो भी आपकी बुक्स हैं उसको लिख लीजिएगा. देन ट्राई टू हैव द ऑथर्स नेम. ठीक है. कि किस तरीके का ऑथर है, विच टाइप ऑफ बुक इट इज़. ठीक है. वेदर इट इज़ अ प्रोज पोएट्री. ठीक है. और वेदर इट इज़ मोर ऑफ योर ड्रामा, रिलीजियस टेक्स्ट है. ठीक है. किस तरीके का है. देन लेटर ऑन यू कैन से इन टर्म्स ऑफ ब्रीफ. ठीक है. कि है ना इसके मेजर फीचर्स क्या है. इफ़ इट इज़ अ स्टोरी तो आप यू कैन राइट इन ब्रीफ कि व्हाट इज़ द स्टोरी. ठीक है. इतना जो है आपसे पूछा जाता है. ऑल्सो इफ देर इज़ एन एसोसिएटेड प्लेस. ठीक है. यू कैन मेंशन इट हेयर ओनली. ठीक है. कि कौन सी प्लेस से आपको ये लिटरेरी वर्क मिलता है. ठीक है. प्लेस हो गया आपका. यू कैन ऑल्सो ऐड योर एज. ठीक है. और द टाइम स्केल जब आपको ये लिखा गया था. ठीक है. यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी ऑथर्स. ठीक है. याद नहीं रहता है. ठीक है. इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर ऑल. ठीक है. इसलिए आपको बहुत बार आपको रिवाइज करना होगा. तो इफ़ यू कैन हैव अ टेबल लाइक दिस. ठीक है. तो उसमें से जो है आपके लिए रिवीजन जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा बिकॉज नोबडी कैन रिमेंबर ऑल. ठीक है. स्पेशली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं. एटलीस्ट मेक श्योर दोज थिंग्स यू कैन सी. जो प्रीवियस ईयर से जाके आप वो देख लीजिएगा जो रेगुलरली पूछी जाती हैं. एटलीस्ट वो पढ़ लीजिएगा. बाकी सारी चीज़ें जो हैं ट्राई टू मेक श्योर कि यू रिवाइज लाइक दिस. ठीक है. आई हैव गिवन यू फ्यू एग्जांपल्स की जो स्टोरीज़ हैं. ठीक है. जो इनिशियली कुछ की है ना. बाकी जो आपको बाकी जितने का मिलेगा जस्ट ट्राई एंड मेक श्योर यू ऐड हेयर. ठीक है. अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आप उसमें लिख सकते हैं. ठीक है. तो जस्ट इन ब्रीफ बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड इन. पहले जो है यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि आप बताइए कि इस किताब में किसके बारे में लिखा गया है, क्या लिखा गया है. ठीक है. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू नो कि बिकॉज दे हैव गॉन इन टू दैट डेप्थ. ठीक है. तो आप अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं दे विल बी आस्किंग यू इन दैट डेप्थ ओनली. ठीक है. तो बुक्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए. यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑल्सो. ठीक है. तो जो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फीचर है कि देर इज़ दिस क्लासिफिकेशन. ठीक है. आपके में टेबल है ये है ना कि किस तरीके के आपके टेक्स्ट आर देयर. ठीक है. यू हैव टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट अगर आप देखेंगे जो इंडियन लिटरेचर में आपको दिखता है. वन इज़ अ डायडेक्टिव टेस्ट एंड वन इज़ नरेटिव. ठीक है. तो डायडेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि यू डायरेक्ट. ठीक है. आप वो क्या कहते हैं कुछ डायरेक्शन देते हैं किसको जो आदमी पढ़ रहा है. ठीक है. किस तरीके का डायरेक्शन है कि आप यू ट्राई टू मेक श्योर कि यू चेंज द रीजनिंग. ठीक है. आप उस पर्टिकुलर जो भी रीडर है आपका उनको आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो इट इज़ मोर रिलेटेड टू योर डायरेक्शंस. अगर आप किसी भी चीज़ का दे रहे हैं कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, कितने टाइम पे आपको क्या करना चाहिए. सो दोज टाइप ऑफ थिंग्स विल बी पार्ट ऑफ योर डायडेक्टिव टेस्ट. ठीक है. कि आपका जो भी रीडर है यू विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस ही और शी हूसोएवर इज रीडिंग. वेयरएज नरेटिव टेक्स्ट इज मोर एसोसिएटेड विथ योर नरेशन. कि आप जो भी चीज़ हो रही है यू जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि हाँ आपने आज ये चीज़ें देखी तो यू जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इवेंट. ठीक है. बी इट योर मैरिज या कोई भी ऐसा एक जो चीज़ होगा यू विल ट्राई टू नरेट. ठीक है. तो आप जो है
अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडर विल इंक्रीज। बस तो नरेशन से आपको जो कहते हैं विल बी कि क्या होगा आपका कि उनके जो अवेयरनेस है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में दैट विल ओनली ग्रो। सो नरेशन टेक्स्ट जो आपका रहेगा विल बी दैट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो हमने देखा आपका कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर डायडेक्टिव टेस्ट इज कि यू फोर्स द पर्टिकुलर पर्सन टू थिंक इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर तरीके से आप जो मोस्ट ऑफ योर रिलीजियस टेक्स्ट विल कम अंडर योर डायडेक्टिव टेक्स्ट। ठीक है, कि जहाँ पे आपका लिखा रहता है कि इस तरीके के रिचुअल्स फॉलो करिए, ये सब चीज़। हाँ, डायरेक्टिव। हाँ, आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि उनका जो माइंड है इट हैज़ टू वर्क लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो दोज विल बी योर डायरेक्टिव टेस्ट। एंड नरेटिव टेक्स्ट का जो सबसे फेमस एग्जांपल है आर योर स्टोरीज। ठीक है, जैसे आप जो है ना, तो वहाँ पे यू विल फाइंड कि दोज स्टोरीज एंड ऑल विल बी पार्ट ऑफ योर नरेटिव टेक्स्ट। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आर लिटरेचर इन एंशिएंट टाइम्स, तो सबसे फेमस आपके जो लिटरेचर्स हैं जो विच आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म्स जो आज तक जो किसी भी लिटरेरी में आपको मिलता है, कंटिन्यूइंग आर योर वेदास। ठीक है, तो वेदास आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड यू विल फाइंड कि वेदास ओनली दे विल फॉर्म द बेसिस ऑफ योर हिंदुइज्म। ठीक है, लेटर ऑन आप जो देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके हिंदुइज्म से दे विल बी बेस्ड आउट ऑफ योर वेदास ओनली। ठीक है, जब आप वेदास को देखेंगे तो यू विल हैव कि देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन कि कब वेदास को लिखा गया था, है ना। तो यू विल फाइंड कि अराउंड 1300 BC 1400 BC से लेके यू विल फाइंड कि 600 700 BC तक यू विल हैव द टाइम स्केल जब आपके वेदास को लिखा गया था, है ना। अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक एजेस वी कॉल दोस। ठीक है, तो आपका जो अर्ली वैदिक पीरियड है टिल योर 1900 BC तक यू कंसिडर। ठीक है, तो ये जो आपका पीरियड है देयर वी से कि योर ऋग्वेदा वाज कंपाइल्ड। ठीक है, जो अर्ली वैदिक पीरियड आपका जो था उसमें आपका कंपाइलेशन था ऑफ ओनली ऋग्वेदास। ऐसा सुना था कि मतलब इस टाइम पे ये प्रीच तो वेदास लेकिन कंपाइलेशन लेटर में। हाँ, मतलब कि दो जो भी आपका बिकॉज एवरी ऑफ दीज वेदास विल सी कि इन लिटरेचर यू हैव दीज टू कैटेगरीज, श्रुति एंड स्मृति, है ना। तो वन इज कि जहाँ पे आप यू पास इट ऑन विथ योर, स्पेशली अगर आप क्या कहते हैं थ्रू योर ओरेशन, बस आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बस आप क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉइस ओनली यू आर प्रीचिंग दोज थिंग्स। सो दोज थिंग्स विल बी अंडर योर श्रुति। ठीक है, कि आपने जो है उसको सुना था। ठीक है, यू विल हियर इट फ्रॉम योर गुरु। ठीक है, तो आपके जो गुरु हैं ही विल टेल यू दोज थिंग्स एंड फ्रॉम दैट इट विल बी पास्ड ऑन। ठीक है, तो जब आपका मेजर जो ऋग्वेदा जो था इट वॉज ऑल इन योर अर्ली। ठीक है, जो आपका टिल 1000 BC ओनली योर ऋग्वेदास वर देयर। आफ्टर दैट यू विल फाइंड योर अदर वेदास विल बी देयर। ठीक है, तो इसीलिए यू विल फाइंड देयर इज अ, हाँ, तो बाकी तीन जो वेदास हैं आपके वो बाद में लिखे गए थे। यू विल सी अ मार्क्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। ठीक है, ऋग्वेदा विल बी वेरी डिफरेंट देन अदर योर वेदास। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो आप जो देखेंगे, ठीक है, यू विल फाइंड कि द लैंग्वेज जो आपकी यूज़ की जा रही थी, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट इन योर प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, यू विल हैव अ, हम लोग आगे देखेंगे पाली लैंग्वेज वॉज देयर, प्राकृत वॉज देयर, संस्कृत भी आपको दिखेगा। द मोर फेमस संस्कृत विल बिकम जब आपके गुप्ता डायनेस्टी विल कम। ठीक है, तो जब आपका गुप्ता किंग आएंगे देन जब ब्राह्मणिकल आपका विल कम मोर सुपीरियर, तब यू विल सी कि मोर एंड मोर संस्कृत जो आपका लिटरेचर होगा इट विल कम इन टू प्ले, स्पेशली योर कालिदास एंड ऑल वी हैव सीन, है ना। तो जो कालिदास के प्लेस वगैरह जो आप देखेंगे दे ऑल विल बी अंडर योर संस्कृत ओनली, जो गुप्ता एज के टाइम पे आपको दिखेगा। तो जो सबसे पहला जो आप जो देखते हैं इज योर ऋग्वेदास। ठीक है, तो ऋग्वेदास यू एसोसिएट विथ योर डिफरेंट हिम्स। ठीक है, अलग अलग जो चांट्स हैं, मंत्रास हैं, किस तरीके का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो आपको पता चलती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे आर मेंशन्ड इन योर ऋग्वेदास। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट आपका वेदास है। तो वेदास जब आप देखते हैं तो वेदास ऑलवेज इज नॉट अ सिंगल बुक। ठीक है, आपको जो वेदास का भी जो है एक क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, ब्रॉडली जो है आपका 4 में क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस कि वन इज योर संहिताज आर देयर। ठीक है, देन योर ब्राह्मणाज आर देयर। ठीक है, देन यू विल हैव अरण्यकास एंड देन जो एंड ऑफ वेदास वी से इज योर उपनिषद्स।
ठीक है। इसके अलावा जो हर एक वेदा की जो से यू विल हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स, ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इस तरीके से जो वॉल्यूम्स रहता है, कितनी बुक्स में आपने उसको लिखा है, इट इज कॉल्ड एज मंडलास, ठीक है। तो जैसे ऋग वेदास आप देखेंगे तो इट इज मेंशन्ड इन योर नोट्स की 10 मंडल्स में वो डिवाइडेड है, है ना। तो ऋग वेदास जो आप जो लिखेंगे विल बी इन योर 10 मंडलास। ये जो क्लासिफिकेशन आपका ब्रॉडली आता है, इट इज रिगार्डिंग कि किस तरीके की आपकी प्रीचिंग्स उस समय हुई थी, ठीक है। लाइक संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद्स, दे ऑल विल बी कैटेगराइज्ड ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टीचिंग्स, ठीक है, कि इसमें ये बताया गया था, इसमें ये बताया गया था। तो उस तरीके से जो है आप जो देखेंगे, तो सबसे पहला आपका जो वेदास में आता है इज योर संहितास, ठीक है। कि जैसे जब भी आप जो इट इज नॉट मेंशन्ड, जस्ट राइट अबव योर ब्राह्मणास, ब्राह्मणास के पास में आपके नोट्स में यू संहितास सेपरेटली लिखा हुआ है, नीचे लिखा है चारों लास्ट लाइन। यस सर, यज्ञ ब्राह्मणों अपने साथ आते हैं। अच्छा, ये कभी-कभी ना बीसी क्या भी ई भी लिखा होता है, वो क्या होता है? एरा। बीसी होता है, BC इज बिफोर क्राइस्ट, ई अगर लगा देता हूँ एरा आ जाता है। तो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी को रिमूव करने के लिए ये चीज यूज करेंगे ना, बिफोर कॉमन एरा आया गया है। इसमें क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सर वो क्या, वो ये चार क्या क्या है? यू हैव अदर 3 इन योर नोट्स, ठीक है। संहिता का स्पेसिफिकली इट इज नॉट मेंशन्ड, ठीक है। ब्राह्मणास SAMHITA, ठीक है। तो आप जो भी वेदास में देखेंगे तो इस तरीके का ऑर्डर आपको दिखेगा कि सबसे पहले जो आपकी टीचिंग्स जब बताई गई, सो दोज विल बी कंसीडर्ड एज योर संहितास, ठीक है। जो सबसे पहले आपका जब ऋग वेदास में आपका जहाँ पे भी श्लोक वगैरह आए थे, जो भी आपके चैंट्स वगैरह आए थे, सो दोज विल बी कंसीडर्ड पार्ट टू बी योर संहिता। संहितास के बाद में आपका ब्राह्मणास आता है, विल सी अरण्यकास आपका बाकी आता है, जो आपके अलग अलग टीचिंग होती है कि किस तरीके से आपको सेक्रीफाइसेस एंड ऑल दोज थिंग्स विल सी, ठीक है। एंड उपनिषद विल बी द एंड पार्ट। तो इस तरीके से आपको जो है वो दिखेगा कि यू विल हैव अमॉन्ग दिस, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड कि ऋग्वेदा विल बी अंडर योर श्रुति, है ना। श्रुति का मतलब था कि आप ओरली इट विल बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। आपका जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आप जो देखेंगे कि ये जो आपका है विल बी ओरली ट्रांसमिटेड, ठीक है। यू विल फाइंड कि इट वाज कंपाइल्ड, जो लोग कहते हैं इट विल बी फ्रॉम 1200 to 900 BC तक आपका जो है जो पूरा ऋग वेदास था, दे वर रिटन। जो नेक्स्ट 300 years यू विल फाइंड कि ऑल द अदर 3 वेदास विल बी देयर, ठीक है। फ्रॉम योर 900 to 600 दैट पीरियड विल से फॉर योर लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, यू विल फाइंड विल बी, ठीक है। तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, जब यू विल हैव उपनिषद्स आल्सो, तो जब आप ये देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड कि ऋग वेदा के पीरियड में इट वाज मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। जब आप वेदास को पढ़ते हैं तो ऋग वेदास को, दिस विल बी पार्ट ऑफ योर एंशिएंट हिस्ट्री। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे तो यू विल रीड कि किस तरीके के लोग रहते थे। तो ऋग वेदास विल शो यू कि मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी वाज देयर, ठीक है। यू हैड मोर ट्राइब्स, द रोल ऑफ वुमेन वॉज वेरी हाई, ठीक है। यू विल फाइंड कि देर आर मेंशन ऑफ योर फीमेल गॉड्स ऑल्सो यहाँ पे, ठीक है। तो ऋग वेदा विल शो यू दोज थिंग्स की फीमेल वर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। ऑल्सो यू विल नॉट फाइंड एनी मेंशंस ऑफ कास्ट्स, ठीक है, जो हम इसमें अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि ऋग वेदास में जो सबसे लास्ट बुक लिखी गई है, देयर यू कैन सी देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट्स। बस उसी में जो आपको मेंशन दिखता है कि कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, उसके पहले जो आपको दिखेगा यू विल नॉट फाइंड एनी मेंशन ऑफ एनी डिफरेंट कास्ट्स आर देयर, ठीक है। तो यू कैन सी कि उस समय पे जो लोग रह रहे थे फ्रॉम योर ऋग वेदास, दे वर मोर इगैलिटेरियन इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिखता है, बाकी में यू विल सी दोज क्लासिफिकेशंस विल बी देयर, ठीक है। तो जो हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो पूरी बुक है ऋग वेदा की, इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑफ योर हिम्स, ठीक है। आपके अलग अलग श्लोक वगैरह या ऑल दोज रिचुअल्स दे आर मेंशन्ड। तो ये जो आपका हिम्स है, दे आर मोस्टली डेडिकेटेड टू योर गॉड्स। जो सबसे फेमस गॉड जो आपके हैं इसमें इज योर इंद्र, ठीक है। इंद्र के ऊपर जो आप जो देखेंगे, यस, मोस्ट नंबर ऑफ श्लोकास आर रिटन, ठीक है। यू विल एसोसिएट, आप
अब जब देखेंगे योर वेदास का जो कहा जाता है इट विल बी रिटन बाय योर आर्यंस, ठीक है, जो आर्यंस आपके जो आए थे उनके बाद में आपका जो वेदास उस समय लिखा गया था। तो यू विल फाइंड कि देयर मेन deities will be your इंद्रदेव, ठीक है। द सेकेंड वेदास विच विल सी इज योर अथर्ववेद, ठीक है। जो आपका जो सेकेंड वेदा आता है वो अथर्ववेद आता है। इट इज़ मेंशन्ड इन योर नोट्स ऑल्सो कि यूजुअली इट इज़ एसोसिएटेड विथ 2 ऋषिज, ठीक है, 2 आपके है ना, 2 अथर्व और अंगिरा जो आपके 2 थे, उनके ऊपर ही जो सेकेंड वाले ब्राह्मण है उनका ड्रॉप करके इट इज़ मेंशन्ड एज अथर्ववेदा, ठीक है। और एल्स समटाइम्स अगर दोनों को यूज़ किया जाता है तो यू कॉल इट एज अथर्व अग्निसारा, ठीक है, आप उस तरीके से उनको कहते हैं। व्हाट अथर्व वेदा डज इज मोस्टली इट इज़ एसोसिएटेड विथ योर मेडिसिन, ठीक है। आप जो उसको रिलेट करते हैं अथर्व वेदा को, इट इज़ रिलेटेड विथ योर मेडिसिन, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी बीमारियों के जो आपको उपचार हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है। इट मेंशंस योर ट्रीटमेंट फॉर ऑलमोस्ट 99 डिजीजेस, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन जो आप लिंक करते हैं विथ योर अथर्ववेदा इज फॉर योर मेडिसिन, ठीक है। देन ऑल्सो यू विल फाइंड इन अथर्ववेदा यू हैड मेंशंस ऑफ योर ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक, ठीक है। जब आप बुद्धिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम रिलीजन कल पढ़ेंगे तो विल सी कि किस तरीके से आपका ब्लैक मैजिक एंड ऑल, तांत्रिज्म इज अ पार्ट ऑल्सो, ठीक है, जो तांत्रिक बुद्धिज्म ऑल्सो इज देयर, ठीक है। तांत्रिक वी हैव सीन अघोरीज जब हमने देखा था आपका जो शिवा का, ठीक है। सो दैट इज अ कैटेगरी जो आपका आता है विच डू ऑल ऑफ योर ब्लैक मैजिक, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो द टेक्स्ट विच डील्स विद द हीलिंग फ्रॉम योर ब्लैक मैजिक, ठीक है, कि आप किस तरीके से ब्लैक मैजिक से चीज़ें ठीक कर सकते हैं, विल बी फाउंड इन योर अथर्ववेदा ओनली। क्या होता है मैजिक? तो सच में होता ही है। हीलिंग होता है कि नहीं ये नहीं पता, हीलिंग होता है कि नहीं ये नहीं पता। ब्लैक मैजिक तो स्टिल टुडे आल्सो इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड अ लॉट। हीलिंग का मेन पर्पस तो हीलिंग है ना, तो वो क्या हाँ, you have many temples also dedicated for such healings also. There is one very famous temple in Rajasthan, हाँ, है ना, तो you have for such magics ना, तो वो कराया जाता है। It is part of every religion, not only Hinduism. You will have this to be a part of every religion, जो आपका इस तरीके का रहता है इन अथर्ववेदा, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज योर यजुर्वेदा, ठीक है। सरकाज वाज मोस्टली आपका जो वो उसमें कैटेगराइजेशन ओनली हो रहा है ना, शाखाज योर मेंट ना, शाखाज यू मेंट ना, कहाँ पे यू सेइंग? हाँ शाखाज, हाँ हाँ वही शाखाज कि 2 मेजर आपका जो वो डिस्टिंक्शन आर दीज 2 टाइप्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर यजुर्वेदा, ठीक है। यजुर्वेदा व्हेन यू सी इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ योर रिचुअल्स, ठीक है। आपके जो भी रिचुअल्स हैं किस तरीके से आपके जो ब्राह्मणिकल प्रीस्ट हैं हाउ दे हैव टू परफॉर्म दोज, ठीक है। आपने जो ऋग्वेदा में थे, ऋग्वेदा में ऑल यू हैड वाज योर श्लोकास, ठीक है, कि ये श्लोका है, ये श्लोका है, दिस इज़ फॉर योर गॉड सो एंड सो, दिस इज़ फॉर सो एंड सो गॉड, किस तरीके से आपको वो श्लोकास रिसाइट करने हैं, ठीक है। तो उनका जो रिचुअल्स है, किस किस का आप सेक्रीफाइस आपको देना है, दे ऑल विल बी मेंशन्ड इन योर यजुर्वेदा, ठीक है। आपको यजुर्वेदा में जो आपको वो दिखेगा, ठीक है। तो यू विल सी कि इट इज़ मोर ऑफ लेस कि आपके जो ब्राह्मणिकल प्रीस्ट हैं उनके लिए इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गाइड बुक कि आपको किस तरीके से हर स्पिरिचुअल रिचुअल आपको करनी है, ठीक है। इट मेंशंस योर हाँ हाँ, तो आपका हाँ कि किस टाइम पे आपका वो करना है, ठीक है। इट विल बी, है ना। देन नहीं, आयुर्वेदास आर डिफरेंट एक्चुअली, मतलब हाँ दे आर पार्ट ऑफ दिस, इसके नॉलेज लेके अलग से वो बनाया गया है। और आयुर्वेदा इज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन, वो तो आपका
ठीक है, वो आप देखेंगे बाद में इट वॉज बीइंग कंपाइल्ड, ठीक है। द लास्ट वेदा इज योर सामवेद, ठीक है। सामवेद इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ योर म्यूजिक, ठीक है, कि किस तरीके से आपने जो अपने अलग अलग हिम्स लिखे हैं उसको किस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। इट वाज मोर एसोसिएटेड विथ योर हिम्स ऑफ ऋग्वेदास, हाउ यू हैव टू प्रोनाउंस दोस, इसीलिए वी से कि इट इज एसोसिएटेड विथ योर सबसे एंशियंट टेक्स्ट है आपका जो फॉर योर म्यूजिक, इट इज विथ योर सामवेद, ठीक है। जो मुझे हैंड को था एकदम पोएट्री की तरह पढ़ते थे सर, ऐसे समागम कुछ कहते थे ना। किसको? जो हैंड से मतलब एक गाने की तरह पढ़ते थे, तो उन्हें कुछ कहते हैं संगम में समागम। आई डोंट नो, प्रॉब्ली समागम कहते होंगे, आई डोंट नो, ठीक है। तो यू विल फाइंड दिस की क्या कहते हैं आपका जो सामवेद था, इट वाज मोर रिलेटेड टू विथ योर म्यूजिक्स, ठीक है। तो सामवेद यू विल रिलेट विथ योर म्यूजिक, ठीक है। तो आपका जो मेजर क्लासिफिकेशन था, दिस वाज संहिताज वर मेंशन्ड ना वहाँ पे आपका, है ना। बाकी 3 चीज़ें जो आपकी लिखी हुई हैं, है ना, यू विल फाइंड संहिताज जो हमने डिस्कस किया था विल बी योर फर्स्ट, कि जहाँ पे भी आपके मंत्रास, बेनेडिक्शंस, जो भी चीज़ें आप जो कह रहे हैं कि जो वेदास में सबसे पहले जो आएगा उनका सब क्लासिफिकेशन वी हैव डन इन योर संहितास, ठीक है। फिर अब इनके ऊपर जो टेक्स्ट आएगा फॉर दीज मंत्रास वगैरह, ठीक है, इसको आप जो सिग्निफाई करने के लिए जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे विल बिकम योर ब्राह्मणास, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपका ये आएगा, सेकंड विल बी कि ऑन टेक्स्ट ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। फिर अब इसके ऊपर आप जब कमेंट्री करेंगे, ठीक है, कि कौन सा सेक्रीफाइस आपने किस तरीके से करना है, क्या करना है, विल बी योर अरण्यकास, ठीक है। अरण्यकास जो टर्म आता है विल से कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पीपल हु आर वॉन्डरिंग इन योर फॉरेस्ट, ठीक है, लोग जो आपके फॉरेस्ट में टहल रहे हैं उनसे आता है अरण्यकास। इफ़ यू सी फ्रॉम योर संस्कृत टर्म, इट इज़ फ्रॉम योर वर्ड अरण्य, ठीक है। अरण्य आप अगर संस्कृत में देखेंगे तो अरण्य मीन्स फॉरेस्ट, ठीक है। तो अरण्य में यूजुअली यू हैव दोज पीपल जो आपके दे लीव, है ना, आफ्टर सम टाइम एंड दे विल बी देयर डूइंग ऑल दीज रिचुअल्स एंड ऑल, ठीक है। तो अरण्यकास आर मोस्टली एसोसिएटेड विद दिस। द लास्ट पार्ट इज योर उपनिषद्स, ठीक है। उपनिषद्स जो टेक्स्ट है आपका, इट इज़ मोस्टली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ठीक है, कि आप उसमें जितनी भी फिलोसफी जो सारी चीज़ें हैं वो आप डिस्कस करते हैं। उपनिषद्स जो है आपके वेदास के सबसे एंड में आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यू विल सी कि दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज योर वेदांगास, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि दे आर ऑफ द एंड ऑफ योर वेदास, ठीक है। It is mostly related with your dance. जब आप क्लासिकल डांस देखेंगे तो it is mostly जो 4 है, 4 नहीं 4 ही है ये। It is just कि जैसे you have Ayurvedas, so you will not consider it to be part of your Vedas. Vedas are only 4, ठीक है। And for dance you have Natya Shastras. Literally text, हाँ, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड योर संहिता। संहिताज ये आपने लिख लिया था ना कि दे आर ऑलवेज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच ऑफ द वेदास, ठीक है। हर वेदास का जो सबसे पहला पार्ट होगा उसको हम संहिताज करेंगे एंड इट विल ऑलवेज बी द कलेक्शन ऑफ मंत्रास, ठीक है। हर चीज़ का जो आपका जो मेन चीज़ आएगी वो सारी की सारी चीज़ें जो है संहिताज के पार्ट में आपकी आएंगी, ठीक है। इस मेंशन फॉर योर संहिता, संहिताज इज नॉट मेंशन बस आपके में, ठीक है। बाकी जो आपकी सारी चीज़ें जो है वो रहेंगी, तो ठीक है। तो आप जब भी देखेंगे तो नाम जो रहेगा वो इसी तरीके से आपका रहेगा विद एसोसिएटेड विद वेदास, ठीक है। जैसे जो ऋग वेदा का संहिता होगा ऋग संहिता, वैसे ही यजुर्वेदा का यजु संहिता, साम संहिता, ठीक है, कि किस वेदा से एसोसिएटेड है उस वेदा से एसोसिएटेड विल बी योर संहितास, ठीक है। द सेकेंड विल बी योर ब्राह्मणास, ठीक है। तो ब्राह्मणास जो आप जो देखते हैं दे विल बी नाउ
योर सब आपके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा संहितास के बाद में विल बी योर ब्राह्मणास, ठीक है। सो दे विल बी एसोसिएटेड विथ योर रिलेटेड संहितास। जो संहितास आपकी एक एक वेदास में आ रही हैं उसका जो पार्ट होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा विल बी योर ब्राह्मणास। तो हाँ, हर वेद में डिवाइड हुआ है। हाँ, तो दैट इज़ अ मेजर टाइप कि किस टाइप से वेदास में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका वो क्लासिफिकेशन है। दूसरा एक क्लासिफिकेशन है कि बुक्स किस तरीके से प्रिंट हुई हैं। सो दैट क्लासिफिकेशन वाज मंडलास, ठीक है, कि अगर 10 बुक्स में वो प्रिंट हुआ है 10 वॉल्यूम में, सो इट विल बी योर मंडलास। तो मंडलास अलग कर लीजिए, ठीक है, मंडलास जो भी आप बोलेंगे उसको अलग कर दीजिए कि इट विल बी एसोसिएटेड विथ योर कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स में वो प्रिंट हो रहा है। बस इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि किस तरीके का उसमें मैटर है, ठीक है। किस तरीके का मैटर है इज़ फर्दर क्लासिफाइड इन दीज 4 टाइप्स, ठीक है, कि आपका पहला संहिता है, दूसरा ब्राह्मणास है, देन आरण्यकास, देन उपनिषद्स है। हाँ, सबका है, ठीक है। यू विल सी, हम लोग अभी ब्राह्मणास में देखेंगे, विल फाइंड कि देयर आर वेरियस ब्राह्मणास, ठीक है, और हर ब्राह्मणास में अलग अलग इवेंट्स आपके मेंशन है, ठीक है। एंड दोज इवेंट्स हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी डायरेक्टली, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणास हैव मेंशन ऑफ दीज इवेंट्स, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपके लिए ये ज़रूरी होगा कि आपको पता रहे कि किसमें, जैसे उसमें इट इज़ नॉट मेंशनड, आई गेस इट इज़ जस्ट द मेंशन ऑफ द नेम्स ऑफ द ब्राह्मणास करस्पॉन्डिंग टू ईच वेदास, ठीक है। आपके टेबल में बस वही है ना। तो व्हाट आई ट्राई टू डू, मैं देखूँगा कि वेदर आई हैव रिटन, आई गेस आई हैव रिटन, ठीक है। इफ आई रिटन यू जस्ट राइट इट डाउन कि हर एक ब्राह्मणास में जो है आपका क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ब्राह्मणास जो आप जो देख रहे हैं इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विथ योर हिम्स वगैरह आपके जो यहाँ पे थे, ठीक है। इट विल बी मोर और लेस कमेंट्री ऑन दीज हिम्स, ठीक है। इट कैन बी, जैसे आप जो कह रहे हैं कि इट विल बी मोस्टली एसोसिएटेड विथ योर वैदिक रिचुअल्स के ऊपर जो है इट विल बी कमेंट्री से इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी किस तरीके से होगा, किस तरीके से उसको करना है, ठीक है। तो यू विल हैव कि दे विल बी कमेंटिंग ऑन योर जो भी आपका वहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। सो दोज विल बी योर ब्राह्मणास। तो यू विल फाइंड कि बहुत ज़्यादा जो एडिशंस हैं, ठीक है, जैसे आपके पूरे वेदास में जो चीज़ें ऐड होती गई हैं, दोज थिंग्स ओनली विल बी, जैसे उपनिषद आप जो देखेंगे वो बहुत बाद में ऐड हुए हैं आपके बहुत सारे चीज़ें, ठीक है। यू विल फाइंड कि ये जो कैटेगराइजेशन है इसमें चीज़ें बहुत बाद में ऐड होती रहेंगी। और यू विल फाइंड कि सब जो चीज़ हैं वो पिछले वाली चीज़ के ऊपर एक क्या कहते हैं बीट आइदर क्वेश्चनिंग और इट विल बी अ कंटिन्यूम, ठीक है। पिछले वाले का नेक्स्ट वाला विल बी मोर और लेस लाइक अ कंटिन्यूटी, आप जो इसमें देखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ब्राह्मणास विल बी कि हाउ यू विल प्रॉपरली कंडक्ट ऑल दोज सेक्रीफाइसेस, कि हमने जो संहितास में सारी चीज़ें लिख दी थी, ठीक है, कि आपको इस तरीके से प्रे करना है, ये करना है। द ब्राह्मणास विल हैव दोज इंस्ट्रक्शंस कि आपको किस तरीके से उसको प्रॉपरली करना है, ठीक है। तो यू हैव दिस टेबल, है ना, कि कौन कौन से ब्राह्मणास आपके कौन कौन से वेदास के अंदर हैं, ठीक है। सो देयर हैव बीन अ क्वेश्चन फॉर योर तैत्तिरीय ब्राह्मण, आई गेस, है ना, एंड वन मोर क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड कि ठीक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ ब्राह्मणास, ठीक है। आई विल जस्ट टेल यू, ठीक है, आप जो है उसमें लिखते रहिए, ठीक है। तो द फर्स्ट ब्राह्मणास विच वी सी इज योर तैत्तिरीय ब्राह्मणास, ठीक है। तो जो सबसे पहले आप जो देखते हैं, जो मोस्ट फेमस स्टोरी रिगार्डिंग योर हिंदुइज्म इज सोम सैक्रिफाइस, ठीक है। अब जो देखते हैं कि देयर वाज सुर असुर की लड़ाई हुई थी जिसमें आपका जो विष था वाज ड्रंक बाय योर शिव जी, है ना, तो वो जो आपका फाइट है, दैट सोम सैक्रिफाइस जो आपका है ना, तो इट इज गिवन इन योर ऐतर्य ब्राह्मण, ठीक है। उसकी जो स्टोरी आप जो देखेंगे वो स्टोरी आपको जो दिखेगी विल बी अंडर योर ऐतर्य ब्राह्मण, ठीक है। यू जस्ट मेंशन दिस कि ना सोम सैक्रिफाइस का जो आपकी स्टोरी है इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर ऐतर्य ब्राह्मण, बस आप इतना लिख लीजिए वहाँ पे। ठीक है। द नेक्स्ट ब्राह्मण ऑल्सो, ठीक है, विल बी योर कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज योर समख्याना ब्राह्मण ऑल्सो, ठीक है। तो इट विल बी मोर रिलेटेड विथ योर फूड सैक्रिफाइसेस एंड सम पार्ट्स ऑल्सो डील्स विथ योर सोम सैक्रिफाइस ऑल्सो, ठीक है। Just mention there only food sacrifices is there and as well as your
सोम sacrifices मदर ने बताया था क्या बताया था? समख्यान। सोम वही आपका जो विश वाला जो था आपका, जो उन्होंने पिया था शिव जी ने, सोम वॉज द ड्रिंक विच ही ड्रैंक एक्चुअली, ठीक है, इसकी वजह से यू हैड दैट नीलकंठ, Because वो बोलते ना soul was जहर था बस। हाँ, यू कॉल अ टाइप ऑफ इंटॉक्सिक